हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वो व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहा है। सो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। रीडिंग रहेगी जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस। आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को लेकर देख सकते हैं। पर्सन आपका मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी हो सकता है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वो व्यक्ति आपको लेके राइट नाउ क्या सोच रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं, मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट फीलिंग मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। जिस व्यक्ति को लेके मेरे व्यूअर्स की रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट फीलिंग मेरे व्यूअर्स को लेके क्या है। उस व्यक्ति की करंट फीलिंग मेरे व्यूअर्स को लेके क्या है। सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड, फ्लेक्सिबल, टू बी फेयर, नेवर एंडिंग स्टोरी, द पॉइज्ड, मैसेज इन द बॉटल। नाउ वी हैव द soulmates, time for a nap, and now we have the observer. Okay, so these are the cards for you. आपको आई थिंक से सब नज़र आ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, मैं कहूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नज़र आ रहा है जब भी मतलब लेट नेट नाइट, वैसे ही रीडिंग तो मैं सुबह के वक्त कर रही हूँ, लेकिन जब भी मतलब लेट नाइट होती है, काफ़ी देर हो जाती है सोने में, या अक्सर इनको आजकल देर ही हो रही है आपके पर्सन को सोने में। और उसका रीज़न है आप, इनको जो देर हो जाती है, इनकी आँखों से जो नींद गायब है, जो ये सो नहीं पाते हैं और सो के जब उठते हैं तो भी सेम पैटर्न है। तो ये है क्या? ये अक्सर लेट नाइट आपको ही देखते रहते हैं। मे बी आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो सकता है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसको स्टॉक एंड वॉच कर रहे हैं उस पे आपको, मतलब कि आपकी पिक्चर्स देखना, आपके आपके स्टेटस को देखना, आपने क्या स्टेटस अपडेट किया, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अ, मतलब ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपसे जुड़ा हुआ तो है, ठीक है? ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब जैसे कहते हैं ना कि बिना देखे जैसे नींद ही नहीं आती है, बिना देखे जैसे सुकून नहीं मिलता। एक क्यूरियोसिटी है जो कहीं न कहीं इस व्यक्ति के अंदर आपको लेके नज़र आ रही है, ठीक है? ये व्यक्ति हर वक़्त जैसे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे में जानना चाह रहा है कि आपकी लाइफ़ में जो है आप इसको लेके, पर्टिकुलर इस व्यक्ति को लेके जो है, वो क्या फ़ैसले ले रहे हो या क्या एक्शन ले रहे हो, ये चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग ना उलझे हुए हो, ठीक है? आप लोग एक रिश्ते में ऐसे उलझे हुए हो, ना तो ये रिश्ता आगे बढ़ता है, ना ये रिश्ता पीछे हटता है, ना एक दूसरे से प्यार कम होता है, ना एक दूसरे से दूरियां कम होती हैं। तो कुछ इस तरह का रिश्ता है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है। जैसे कोई फ़ैसला लेना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। सम टाइम इंसान लॉजिकल हो रहा है, आपका पर्सन लॉजिकल होके फ़ैसले ले रहा है, ठीक है? उसको लग रहा है कि लॉजिकल होना सही सही है, ठीक है? मुझे दूसरी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। लेकिन जब वो व्यक्ति ऐसा फ़ैसला ले लेता है तो फिर वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाता है और अपना दिल जो है वो उसको बोलता है कि तुम इसके बिना जी नहीं पाओगी, तुम उसके बिना रह नहीं पाओगी, बिकॉज़ कि तुम्हारा इसके साथ में जो बॉन्ड है ना, या तुम दोनों का जो रिश्ता है ना, वो बड़ा यूनिक है। तो ये भी यहाँ पर नज़र आता है, ये व्यक्ति ना आपके साथ में एक बहुत ही गहरा और एक डीप कनेक्शन महसूस करता है। मतलब ऐसा महसूस करता है कि जैसे आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो। आप दोनों का इस दुनिया में आना ही एक दूसरे के लिए हुआ है, सिर्फ वो आपके लिए बना है, वो आप उसके लिए बने हुए हो। तो ये व्यक्ति कुछ आपके साथ में ऐसा कनेक्शन महसूस करता है, बट कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इस रिश्ते में ना फेयरनेस नहीं दिखा पा रहा, ये इस रिश्ते को लेके फेयर जजमेंट नहीं ले पा रहा है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति फेयर और अनफेयर के बीच में यहाँ पे मुझे झूलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें इसको समटाइम फेयर लगती है और वहीं पर कुछ चीज़ें इनको अनफेयर लगती हैं। तो ये व्यक्ति ना व्यूअर्स कहीं न कहीं सोसाइटी या फैमिली इश्यूज़
कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, या फिर आप लोगों के बीच में भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, जिसकी वजह से ये व्यक्ति ना राइट नाउ कुछ चीज़ों को जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहा है, कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है। कभी तो आप लोगों के बीच में बड़ा प्यार होता है, जैसे एक-दूसरे पे जान छिड़कते हो, और कभी-कभी एक-दूसरे की जानी दुश्मन से भी हो जाते हो। कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में बन जाती है कि कभी-कभी एक-दूसरे से मतलब बात ही नहीं करना होता है, बात एक-दूसरे की समझना नहीं हो पाता है। कभी-कभी कुछ ऐसा होता है, कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, हार तो ये रिश्ता रहा है, हार तो ये प्यार रहा है। ये चीज़ कहीं न कहीं बाद में समझ में आती है, जब दिमाग ठंडा होता है, जब एहसास होता है कि हमने बहस करके क्या कर लिया, हमने एक-दूसरे से लड़ के क्या ही हासिल कर लिया, हारा तो हम ही, हारे तो मैं, अगर मैंने हराया तो किसको हराया? अपने प्यार को हराया, अपने रिश्ते को हराया। तो इन चीज़ों का कभी-कभी एहसास इस व्यक्ति को हो जाता है, और ये व्यक्ति को लगता है कि मैंने चीज़ें फ़ेयर तरीके से डील नहीं करी है, मैंने चीज़ें अनफ़ेयर तरीके से डील करी है। तो ये व्यक्ति ना व्यूअर्स एक तरह से मुझे झूलता हुआ नज़र आता है। अगर आपसे लड़ भी लेता होगा ना, तो कहीं न कहीं इसको एहसास बाद में होता है कि यार मुझे थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए था। मुझे थोड़ा-सा मतलब झुक जाना मुझे भी चाहिए था, मैं भी नहीं झुका, मैं भी नहीं दबा, मैंने भी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने भी कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैं भी थोड़ा-सा अड़ियल हो गया, ज़िद्दी हो गया। मतलब इस तरह की एनर्जी इस व्यक्ति की नज़र आ रही है, जो ये दिखाती है कि पर्सन इस समय कहीं न कहीं एहसास कर रहा है, दे हैव टू बी फ्लेक्सिबल। लिटिल बिट रिश्ते में फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। अगर हम ज़िद पे अड़े रहेंगे, तो हम चीज़ों को लेके कभी चल नहीं पाएँगे। हम चीज़ों मतलब कहते हैं ना, पानी जो होता है हमें पानी की तरह होना चाहिए। जैसे पानी अपना रास्ता कहीं न कहीं बना ही लेता है आगे बढ़ने के लिए, तो ऐसे ही ये रिश्ता है। अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो हमें कहीं न कहीं से रास्ते बनाने ही पड़ेंगे। कुछ ना कुछ तो हमें चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ तो हमें चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। पर्सन ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी इनका थोड़ा दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ है। अगर आप लोगों के बीच में डेफ़िनेटली कोई इश्यू है, तो पर्सन का दिमाग मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि लिटिल बिट थोड़ा मॉडिफ़ाई हुआ है आपको लेके, क्योंकि बहुत समय से या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या आपके पर्सन के और आप दोनों के बीच में फेयर एंड फेयर की वज़ह से कुछ चीज़ें मूवमेंट में नहीं आ पा रही हैं, आगे आप दोनों के बीच में नहीं बन पा रही है। पर्सन आपको अभी भी ऐसा नज़र आ रहा है कि बात तो आपसे करना चाह रहा है, लेकिन बातों का सिलसिला अभी तक जारी नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो बॉटल पे ढक्कन लगा हुआ है, जिसके अंदर हम टेलीफ़ोन की एनर्जी देख रहे हैं। तो पर्सन ने कहीं न कहीं अपने आप को, जैसे ऐसा नज़र आ रहा है कि अपने आप को अभी तक माइंड से प्रिपेयर नहीं ये व्यक्ति कर पाया है कि बात करने के लिए। कुछ व्यक्ति के पास में ऐसे रीज़न ज़रूर हैं व्यूअर्स, जो कि उनको कहीं न कहीं आपकी तरफ आगे बढ़ने से, बात करने से, इमोशंस को एक्सप्रेस करने से, जबकि इमोशंस बहुत प्यारे हैं, इमोशंस बहुत अच्छे हैं, इमोशंस आप दोनों को एक-दूसरे से कनेक्ट करने वाले हैं, प्यार की कमी का एहसास कराने वाले हैं, दिल से दिलों को जोड़ने वाले हैं। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपको अपने इमोशंस नहीं दिखा रहा है या नहीं दिखा रही है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति ना अभी भी कुछ चीज़ों में फँसा हुआ है। कुछ ऐसे डाउट्स उस इनके मन में अभी भी हैं, या कुछ ऐसी बातें अभी भी इनके मन में ऐसी हैं, जो कि ये व्यक्ति चाहते हैं वो क्लियर हो जाए। क्योंकि आप लोग के बीच में कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा है जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है? कौन स्टेप लेगा? बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम है, कौन स्टेप लेगा? आप लोगे या वो लेंगे? ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी भी स्टेप लेने की ही प्रॉब्लम चल रही है कि पहले कौन स्टेप लेगा? मुझे लेना चाहिए या किसी और को लेना चाहिए? ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति अभी राउंड एंड राउंड वाली सिचुएशन में चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न की एनर्जी अभी भी कहीं न कहीं बनी हुई है। कुछ चीज़ों में एक्सेप्टेंस ज़रूर आई है, लेकिन कहीं न कहीं व्यक्ति कुछ बातों में, कुछ क्वेश्चन्स में अभी भी उलझा हुआ है, व्हाई, इफ एंड बट के अंदर। ये व्यक्ति अभी भी उलझा हुआ है और अपनी फीलिंग को आपसे कनेक्ट करके भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। एक उलझन है जो सुलझ नहीं रही है, एक एक कश्ती, अगर हम देखें यहाँ पे एक कागज़ की कश्ती सी नज़र आ रही है। कागज़ की कश्ती में भी अ, ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते की जो डोर है काफ़ी मजबूत नहीं है, या इस रिश्ते का जो अस्तित्व है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब कागज़ की कश्ती कितने लंबे समय तक ट्रैवल कर पाएगी, है ना? अगर आपने देखा होगा बचपन में चलाई होगी ना कागज़ की कश्ती, तो वो क्या था? वो एक न एक समय के बाद में वो भीगती थी पानी के संपर्क में आके। शुरू में तो बहुत तेज़ी से भागती थी पानी के साथ में, क्योंकि हल्की है ना? तो आपका भी रिश्ता कुछ ऐसा है। शुरू में तो वो बहुत तेज़ी से भागा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, भावनाओं के आवेग में आके बहुत तेज़ी से आप लोग आगे बढ़ गए। लेकिन अब जो है ना वो फीलिंग जो है, वो इस कश्ती को सपोर्ट नहीं कर रही है। क्योंकि जो हालात है ना वो कहीं न कहीं इस रिश्ते की जो बुनियाद है उसको बता रहे हैं कि कितनी मजबूत है या इसका क्या भविष्य है। तो ये जो
कश्ती है ना व्यूअर्स, वो आपके रिश्ते को वहाँ उस मंजिल तक लेके नहीं जा पाएगी, जिस मंजिल तक शायद आप दोनों पहुँचना चाहते हो। तो मंजिलें कहीं न कहीं अभी बहुत दूर हैं और सफ़र बड़ा लंबा है। ऐसा लगता है कि ये सफ़र आप लोगों का एक साथ तय हो पाना कहीं न कहीं बड़ा मुश्किल है। तो या तो इस रिश्ते की बुनियाद व्यूअर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये रिश्ता कुछ ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहा है, जो कि इस रिश्ते को कमज़ोर कर रहा है, या इस रिश्ते की जो एक कहते हैं ना हकीकत बुनियाद है, वो उसको दर्शा रहा है। तो पर्सन व्यूअर्स फ़िलहाल ऐसा ही महसूस कर रहा है जैसे ये रिश्ता ज़्यादा चल नहीं सकता, और जब चल नहीं सकता तो मैं अपनी फीलिंग इन्वेस्ट करके क्या करूँ? क्योंकि आफ्टर ऑल जितना मैं आपके साथ में आगे बढ़ूँगी, आगे बढ़ूँगा, उतना ही दर्द कहीं न कहीं गहरा होता चला जाएगा। उतने ही जितने आप गहराई में, मतलब आगे बढ़ने का मतलब क्या है, जैसे समुद्र में इंसान आगे बढ़ता है, तो ऑब्वियसली आगे बढ़ता चला जाएगा, किनारे से दूर होता चला जाएगा। तो ये व्यक्ति वही कर रहा है, ये किनारे पे रह के आपके साथ में कनेक्ट रह रहा है, ये किनारे पे ही रहना चाहता है, मतलब कि सेफ प्ले कर रहा है, फीलिंग भी इन्वेस्ट कर रहा है, बट गहराई में डूबना नहीं चाह रहा है। ठीक है, आपके साथ में प्यार में उतरना नहीं चाह रहा है। इसको लग रहा है कि जितना आगे मैं बढ़ूँगा उतना फिर वापस से लौटना मुश्किल हो जाएगा, या फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँगी। आफ्टर ऑल जैसे फिर तो एंड जो है निश्चित है, या फिर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होने वाली है। तो ये व्यक्ति कुछ सेफ प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है, इनको नहीं समझ में आ रहा है ऐसी सिचुएशन में ये क्या करें। तो उन्होंने सेफ प्ले करना ज़्यादा सही समझा, ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये व्यक्ति व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस रिश्ते को अभी समझ ही नहीं पाए हैं, या इस रिश्ते की गहराई तक अभी ये व्यक्ति उतर ही नहीं पाया है। मे बी ये व्यक्ति कुछ चीज़ें अभी तक है ना अपने दिमाग में क्लियर नहीं कर पाए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनकी लाइफ में सुकून तो नहीं है, इनकी लाइफ में सुकून तो नहीं है। ये डिसीजन लेने में ना व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है, ये व्यक्ति थोड़े-से ऐसे हो जाते हैं कि आज ये डिसीजन आपके लिए लेते हैं और अगले ही पल कुछ ना कुछ अपना डिसीजन बदल देते हैं। इनकी एनर्जी ना मतलब एक फिक्स करने वाली नहीं है। जैसे किसी डिसीजन को लो और उसको फिक्स कर दो, फिर उसको हम बदले नहीं। तो ये वैसी एनर्जी नहीं है कि इंसान बार-बार मतलब ऐसा दिख रहा है कि व्यक्ति अपने डिसीजन बड़े बदल रहा है। कन्फ्यूज़ है, चीज़ों को लेके समझ नहीं पा रहा है। इसको लग रहा है कि यार जैसे कि सिलेक्शन, ये व्यक्ति वैसे ही कुछ एनर्जी में फँसा हुआ है कि क्या करूँ? 2 तरह की सिचुएशन इसके सामने चल रही है। एक तरफ है गिव अप करना, एक तरफ है एक्सेप्ट करना। इनको लग रहा है कि कभी गिव अप करना सही है, कभी इनको लग रहा है एक्सेप्ट करना सही है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। मे बी दे नीड सम सपोर्ट। इनको किसी न किसी की इस समय सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। जैसे किसी का सहारा ये व्यक्ति ढूँढ रहे हैं, किसी की रज़ामंदी ये व्यक्ति ढूँढ रहे हैं। कुछ मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है? इनको लग रहा है कि ये इस लायक नहीं है कि इतना बड़ा फ़ैसला यूँ ही ले लें। किसी से डिस्कशन की आई थिंक सो इनको ज़रूरत है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो पर्सन आपसे प्यार तो करता है, लेकिन प्यार को अपने ऊपर हावी होने से बचा रहा है, या फिर अपने आप को कहीं न कहीं सेफ ले लेके चलता हुआ यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेके और क्या चल रहा है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स को लेके इनके पर्सन के दिल दिमाग में और क्या चल रहा है? वो इनको लेके राइट नाउ और क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? ये व्यक्ति व्यूअर्स आपकी तरफ देखो, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो ये दिखा रहा है व्यक्ति आपके साथ में भावनाएँ कनेक्ट तो कर रहा है। इसकी भावनाएँ कहीं न कहीं इससे कंट्रोल तो नहीं हो रही हैं, ऐसा यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। पर्सन आपके साथ में प्यार में है, लेकिन प्यार का जो इज़हार है ना व्यूअर्स, वो ये करने में कहीं न कहीं आनाकानी करते हुए यहाँ पे मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं। कभी हाँ, कभी ना, कभी येस, कभी नो के चक्कर में व्यक्ति इतना ज़्यादा मूडी सा हो रहा है, जैसे मैं मतलब इनको रिलेशनशिप चाहिए भी, लेकिन खुद से आगे नहीं बढ़ना है, खुद से अपनी चीज़ों को कनेक्ट नहीं करना है, सोशल होने की एनर्जी यहाँ पे कहीं न कहीं नहीं नज़र आ रही। जैसे इनके मन में कुछ डर बैठे हुए हैं, इनके मन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बैठी हुई हैं जो जो इनको आपकी तरफ कनेक्ट नहीं होने दे रही हैं। पर्सन प्यार को एक्सपीरियंस तो करना चाहता है, प्यार में उतरना तो चाहता है, लेकिन वही बात है किनारे पे रह के। बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। पर्सन कहीं न कहीं बस दूसरी चीज़ों को भी ज़्यादा कंसिडर कर रहा है, या एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब मैं ये कहूँगी बैलेंस क्या है यहाँ पर, इनकी लाइफ़ ऐसा हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो जो मैरिड है, ठीक है? यानी कि अपनी फैमिली को और आपको मैनेज करना, एक साथ मैनेज करना, दोनों को इक्वली ट्रीट करने की कोशिश करना, या फिर अपनी लाइफ़ में कुछ और भी उलझनें इनकी हो सकती हैं, जहाँ पर आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो उधर भी थोड़ा उलझा हुआ है, इधर भी थोड़ा उलझा हुआ है। तो ये है कि बैलेंस करने के चक्कर में चीज़ें कहीं न कहीं इंसान का जो एक फ़ोकस होता है ना इस रिश्ते पे, वो कहीं न कहीं हटा रही हैं, या उतना फ़ोकस बनने नहीं दे रही हैं। चीज़ें ज़्यादा इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। हुँ। कहीं तो क्योंकि फेयर के ऊपर ये कार्ड आया, फेयरनेस के ऊपर, तो डेफ़िनेटली ये व्यक्ति
कुछ चीज़ों को बहुत फेयर तरीके से लेके चलना चाहता है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है? ना ज़्यादा चीज़ें हों, ना कम चीज़ें हों, मतलब बैलेंस में लेके चीज़ें चली जाएँ, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेवर एंडिंग स्टोरी के ऊपर देखते हैं कौन-सा कार्ड आता है आपके लिए। दर्द, ये दर्द ना तो ख़त्म होता है, ना ये कम होता है। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है, दिलों का सिलसिला है। कभी प्यार में होते हो, कभी वही तकरार में होते हो, कभी यही रिश्ता दिल को सुकून देता है, कभी यही रिश्ता दिल को चोट पहुँचाता है। तो प्यार कुछ ऐसा है, प्यार प्यार भी मिल रहा है आपसे, लेकिन तड़प भी साथ ही मिल रही है। तो ये भी है, मतलब एक एक सिक्के के 2 पहलू हैं, साथ ही चल रहे हैं। जितना ज़्यादा वो आपके साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही दर्द भी कहीं न कहीं बढ़ने की संभावना बढ़ती चली जाती है। तो वो चल रहा है, चीज़ें यहाँ पर। चीज़ें बदल नहीं पा रही हैं, हालात बदल नहीं पा रहे हैं। एक चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, दोनों चीज़ें एक साथ आगे बढ़ रही हैं। जितना ज़्यादा वो आपके साथ में आगे बढ़ते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको खो देने का डर इनके साथ में आगे बढ़ता है। तो वही है। ये व्यक्ति व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी कुछ चीज़ों पे काम तो ज़रूर कर रहे हैं, ताकि ये अपनी हालात को सँवार सके, सुधार सके, उनको ट्रांसफ़ॉर्मेशन में लेके आ सके। ठीक है? अभी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये व्यक्ति अभी आपके साथ में रेडी नहीं हो पा रहा है कहीं न कहीं आपके साथ में काम करने के लिए, बिकॉज़ अगर हम देखें यहाँ पर ये व्यक्ति अकेले काम कर रहा है, ठीक है? जैसे भी कर रहा है बट अकेले कर रहा है, यानी ये व्यक्ति की जितनी सूझ-बूझ है, जितनी समझ है, ये व्यक्ति अपनी समझ के अकॉर्डिंग ही फैसला ले रहा है, अपनी समझ के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब वो चाहे ठीक हो, एक्सपेरिमेंट है, मतलब कभी कहते हैं ना गलतियाँ इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है या फिर अपने हिसाब से लेके चल रहा है, कभी चीज़ें ठीक होंगी, कभी चीज़ें बिगड़ेंगी। तो कुछ ऐसा है, ये व्यक्ति राइट नाउ व्यूअर्स इसी उलझन में नज़र आ रहा है कि कर सब कुछ खुद रहा है, हेल्प नहीं ले रहा है और इनको हेल्प की ज़रूरत है। ये डिसीज़न मेकिंग खुद से नहीं कर पा रहे हैं। हुँ। कुछ चीज़ों में ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है ईगो का, तो कुछ बातें आप लोगों के बीच में जैसे मैंने बोला दर्द भी यहाँ पर है। तो कुछ हो सकता है आपने अपने पर्सन को कुछ बातें ऐसी बोल दी हों जो ये व्यक्ति अपनी ईगो पे ले गए हों और ईगो की वजह से ईगो के चलते व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हों। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मे बी किसी बात को लेके खफ़ा, गुस्सा या नाराज़गी यहाँ पर हो सकती है आपके पर्सन के अंदर जो चल रही हो। ठीक है? पर्सन जानता है ये रिश्ता है क्या? पर्सन ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी है आपके साथ में। पर्सन के लिए रिश्ते की डेफ़िनेशन उसको पता है। आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये रिश्ता क्या है, क्यों है, किस वजह से है, नहीं। वो उन सब चीज़ों को जानता है। बट कहीं न कहीं कुछ बातें ऐसी ज़रूर हैं व्यूअर्स, जिसकी वजह से पर्सन जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ने का जो फ़ैसला है, वो अभी नहीं ले पा रहा है। पर्सन चाहता है इस रिश्ते में कुछ बदलाव आएँ, आपके अंदर कुछ बदलाव आएँ, कुछ परिस्थितियाँ बदलें। तो पर्सन इस समय वेट कर रहा है कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन का बहुत स्ट्रॉन्गली। हुँ। इस समय पर्सन आपसे बात अगर नहीं कर रहा है तो उसकी एक रीज़न ये भी है कि पर्सन किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फँसना चाहता या किसी बात को वो इतना नहीं बढ़ाना चाहता कि बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या किसी बात का वो जवाब देने के लिए इस समय रेडी नहीं है। उसको लग रहा है कि बात का जवाब देने से बात बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो वो व्यक्ति ना किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता है। वो अभी शांत रहना चाहता है, यानी उसके दिल में प्यार तो है बट नाराज़गी भी साथ ही साथ है। तो नाराज़गी के चलते पर्सन ना आपसे मतलब बात करने के लिए एनर्जी में नहीं है। ये व्यक्ति राइट नाउ ऐसा दिख रहा है, ये व्यक्ति आपको जो ऑब्ज़र्व कर रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि आप तो बड़े मस्त हो, अपनी लाइफ़ में मस्त तरीके से जी रहे हो, ठीक है? बहुत अच्छे से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हो, आपको इनकी जैसे कोई नहीं पड़ी है, ये भी ये व्यक्ति कहीं न कहीं देख रहा है। मतलब आपके स्टेटस वग़ैरह आप बहुत ज़्यादा मतलब एक कम्फ़र्ट ज़ोन वाले जो है पिक्चर्स वग़ैरह अपलोड कर रहे हो, तो ये व्यक्ति को कुछ ऐसा भी लग रहा है जैसे आप इनको और ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हो, ऐसा भी कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर्सन आपको लेके कुछ कन्फ्यूज़न में डेफ़िनेटली है, पर्सन समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में जो है, उसको राइट नाउ आपको किस तरह से डील करना चाहिए। तो पर्सन जो है इस रिश्ते की एनर्जी वही है, कश्ती वाली है, कश्ती कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं है आपके रिश्ते की, कभी भी कुछ भी हो जाता है, ठीक है? एक भरोसा नहीं कर पा रहा है पर्सन इस रिश्ते के ऊपर, ना तो मे बी हो सकता है आपके ऊपर, ना अपनी डेस्टिनी के ऊपर। उसको लग रहा है कि यार उसकी किस्मत भी ऐसी है कि कभी भी धोखा दे जाती है, कुछ ना कुछ उसके साथ में स्यापा होता ही रहता है। तो पर्सन जो भरोसा नहीं कर पा रहा है आगे बढ़ने को लेके, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। कन्फ्यूज़िंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि ये क्यों ऐसा कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो पर्सन समझने में कहीं न कहीं दिक्कत हो रही है पर्सन को।
ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन के आपके लिए और क्या मैसेज है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेज इनके पर्सन के हैं राइट नाउ। ओके, इनकी एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्टेड वाली नज़र आ रही है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो आप लोगों के बीच में हो सकता है, मे बी हो सकता है बात उसको लेके अड़ गई हो कि भाई थर्ड पार्टी को हमें छोड़ना ही है। मतलब आप हो सकता है कि आप भी अपने पर्सन से ये बात कह रहे हो कि भाई थर्ड पार्टी छोड़ दो तुम, तो मैं तुम्हारे साथ में आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, ठीक है, थर्ड पार्टी सिनेरियो अगर है और मे बी अभी तक आपके पर्सन छोड़ नहीं पाए हैं तो दे वांट टू अश्योर यू कि वो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। दे मिस यू, आई नीड योर हेल्प। आप अपने पर्सन के लिए जो कुछ भी करते थे ना, आपके पर्सन को वो चीज़ें पसंद आती थी, छोटी-छोटी हरकतें जो आप उनके लिए करते थे, छोटी-छोटी चीज़ें। दे नो इट कि वो भी गलत है, उन्होंने भी कहीं न कहीं चीज़ें गलत करी हैं, बट दे एडमायर यू, वो आपको पसंद भी करते हैं, ठीक है। और आपकी मेमोरीज़ में इस समय आपके पर्सन कहीं न कहीं आपकी जो मेमोरीज़ हैं, उनको अपनी तरफ खींचती हैं। तो पर्सन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में व्यूअर्स कि जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में है तो सही, बट चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है। मे बी राइट नाउ आपके पर्सन आपको भी कोई एश्योरेंस हो सकता है नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जब रिश्ते की बुनियाद मजबूत नहीं होती है ना, तो रिश्ते में डर आते हैं और डर आते हैं तो फिर कन्फ्लिक्ट आते हैं, फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो अभी राइट नाउ आप लोगों के बीच में कॉम्प्लिकेटेड हैं चीज़ें, उनको समझ पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। हाँ, रिश्ता पता है क्या है, रिश्ता आप लोगों का बहुत कनेक्टेड है एक दूसरे से, बट रिश्ते को जो चलाएगी चीज़ ना, जो विश्वास चलाएगा या जो कमिटमेंट चलाएगा, शायद वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही हैं। तो ये है आपके लिए रीडिंग आपके पर्सन की। रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनली के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।